Hey guys, welcome back to my channel Mr. Flying Wheels. My name is Abhilash Chandra and currently I'm working as cabin crew. अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अगर आपका ड्रीम है एविएशन में अपना करियर बनाने का तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। सो आज का वीडियो आकाश एयर के ऊपर है। मैंने रिसेंटली सेकंड राउंड दिया है। अपना सेकंड राउंड जो ये था, ये एक वर्चुअल इंटरव्यू था, वीडियो इंटरव्यू राउंड था एंड आई एम गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस, हाउ वाज माई इंटरव्यू, व्हाट क्वेश्चंस दे आस्क्ड मी। सो अगर आप इंटरेस्टेड है ये जानने के लिए, सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय दिस रेस्ट वीडियो। सो बिफोर टॉकिंग अबाउट सेकंड राउंड इंटरव्यू, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, मैंने इससे पहले भी एक इंटरव्यू वीडियो बनाया था रिगार्डिंग अकासा का। मैंने वो इंटरव्यू दिया था 1 महीने पहले। वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, फर्स्ट राउंड था मेरा, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है कि किस टाइप का मेरा इंटरव्यू था, किस टाइप के मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आई रिक्वेस्ट वो वीडियो पहले जाके देखिए। So 19 Feb I got a mail from HR that I got selected for the second round and जो मेरा second round था वो 21st Feb को था। टाइम स्लॉट मुझे 12:30 का दिया गया था, बट बिकॉज ऑफ माई फ्लाइट स्केड्यूल आई कुडंट एबल टू अटेंड दिस इंटरव्यू। एक्चुअली उस टाइम मैं कन्नूर लेआउट पे था, मेरा ये 5 दिन का पैटर्न था एंड अपने फ़्लाइट स्केड्यूल की वजह से, फ़्लाइट टाइमिंग्स की वजह से मैं वो इंटरव्यू अटेंड नहीं कर पाया था। सो आई सेंड अ मेल टू HR डिपार्टमेंट। आई रिक्वेस्टेड देम कि मुझे कोई दूसरा टाइम स्लॉट प्रोवाइड कराया जाए एंड आई थिंक ऑन 3rd or 4th March I got a mail, I got a revert from HR कि मेरा जो सेकंड राउंड इंटरव्यू है वो 7th मार्च को होगा एंड इसके लिए मुझे जो टाइम स्लॉट दिया गया था वो 1200 to 12:30 का दिया गया था। हाफ एन आवर का टाइम स्लॉट मुझे दिया गया था एंड लकीली उस दिन मेरा ऑफ भी था, तो मैंने ईजिली अटेंड कर लिया था ये इंटरव्यू। सो बाय 11:55 आई लॉग्ड इन माई सिस्टम एंड एज सुन एज आई लॉग्ड इन माई स्क्रीन गॉट कनेक्टेड विद HR एंड HR की मेरी जो स्क्रीन थी वो HR के साथ कनेक्ट हो गई थी एंड देयर वर 2 लेडीज़, देयर वर 2 मैम, both were from HR department. So first question she asked me introduce myself and इसमें उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली कि आप सिर्फ अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बताइए। सो इस क्वेश्चन का मैंने आंसर ऐसे किया कि currently I'm working as a cabin crew in Go First Airline for last 3 years and before joining Go First I was working with Qatar Airways as a flight attendant and apart from my aviation experience I worked with event companies also. I used to work with Zomato for like for a year. सो ये मेरा एक ये मेरा एक प्रोफेशन का एक इंट्रोडक्शन था एंड इसके बाद शी आस्क्ड मी सेकंड क्वेश्चन, डू आई नीड टू सर्व एनी नोटिस पीरियड। नोटिस पीरियड से मेरा मतलब है कि जब आप किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, उस कंपनी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जब आप कंपनी ज्वाइन करते हैं। सेम जब आप कंपनी लीव करते हैं, छोड़ते हैं, उस टाइम भी आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। कुछ कंपनीज़ में आपको कुछ नोटिस पीरियड सर्व करना होता है। हर कंपनी का नोटिस पीरियड अलग होता है। किसी कंपनी का नोटिस पीरियड 1 महीने होता है, किसी का 15 दिन, किसी का 3 महीने होता है। सो अभी मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उस कंपनी में आई नीड टू सर्व लाइक 3 months नोटिस पीरियड। सो शी आस्क्ड मी डू आई नीड टू सर्व एनी नोटिस पीरियड। इसका आंसर मैंने यस में दिया एंड इसके साथ साथ ही शी वॉज टेकिंग माई मेजरमेंट्स से अगर मैं बात करूँ तो शी आस्क्ड मी माई हाइट, माई बॉडी वेट, माई BMI एंड मेरी बॉडी में कोई विजिबल स्कार, टैटू ये सब है या नहीं है, तो ये सब कुछ मुझसे इन्फॉर्मेशन उन्होंने ली। इसके बाद थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन जो मैम ने मुझसे पूछा, हैव यू फेस्ड एनी डिफ़िकल्टी वाइल वर्किंग विद क्रू ऑन बोर्ड और टेल अस द सिचुएशन व्हेन यू फेल्ट अनकम्फर्टेबल वाइल वर्किंग विद क्रू। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि सिंस आई एम वर्किंग विद गो फॉर लास्ट 3 years, तो वो जानना चाह रहे थे कि इन 3 सालों में कभी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ हो जिसमें मैंने अनकम्फर्टेबल फील करा हो क्रू के साथ काम करने पे, या कभी कुछ ऐसी चीज़ हुई हो क्रू के साथ कि हमारे बीच कुछ डिस्प्यूट हो गया हो, तो उस सिचुएशन को, उस सिनेरियो में मैंने कैसे हैंडल किया, मेरे क्या रिएक्शंस थे, तो वो चीज़ वो देखना चाह रहे थे। तो इसका आंसर मैंने दिया। रिसेंटली तो नहीं बोलूँगा, व्हेन आई जॉइंड दिस कंपनी गो फर्स्ट, मेरे जो इनिशियल डेज थे उसमें एक थोड़ा माइनर सा इंसिडेंट हुआ था, तो मैंने वो चीज़ें एक्सप्लेन करी, उनको समझाई, उनको उसका क्या आउटकम था, उसका मैंने रिज़ल्ट किस पॉजिटिव वे में मैंने कैसे लिया एंड उन चीज़ों को मैंने कैसे इम्प्लीमेंट किया। मैंने उस इन पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए मैंने अपना आंसर प्रेजेंट किया एंड शी वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड
फ्रॉम माई आंसर। यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, जो ये क्वेश्चन पूछा गया ये एक्सपीरियंस कैबिन क्रू के लिए ही पूछा गया था। सिंस आई अप्लाइड फॉर सीनियर कैबिन क्रू पोजीशन, अगर आप एक्सपीरियंस कैबिन क्रू नहीं हैं तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं या अगर आप कहीं प्राइवेट बीपीओ में काम कर रहे हैं तो आपसे कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिगार्डिंग योर जॉब, रिगार्डिंग योर वर्क प्रोफाइल। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। आपसे आपका जो डेली एक्टिविटी, आपका जो डेली रूटीन रहता है उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या आपका जो एक्सपीरियंस रहा आपके कॉलेज में, स्कूल में, आपसे वो उस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जो मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था ये एक्सपीरियंस कैबिन क्रू के रिगार्डिंग ही पूछा गया। सो ये 3 मेजर क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि इस वीडियो राउंड में 2 मैम थी। एक मैम क्वेश्चन पूछ रही थी, एक मैम मुझे वो आपको नोटिस करते हैं। नोटिस वो आपको ये करते हैं कि आपके हैंड जेस्चर्स कैसे हैं, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो कैसी है, आपकी ग्रूमिंग कैसी है, आप बात कैसे कर रहे हैं, आपकी हर एक वो छोटी चीज़ें वो ऑब्जर्व करते हैं, पॉइंट डाउन करते हैं। फिर ये 3 क्वेश्चंस पूछने के बाद जो दूसरी मैम जो ऑब्जर्व करी थी शी स्टार्टेड टू आस्क मी क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन शी आस्क्ड मी, आर यू कंफर्टेबल इफ़ वी हायर यू एज CC नॉट SCC। एक्चुअली मैंने जो ये पोजीशन अप्लाई करी है ये मैंने SCC सीनियर कैबिन क्रू के लिए अप्लाई करी है। सिंस मुझे गोवा में काफ़ी टाइम हो गया है, प्लस मुझे कतर का भी एक्सपीरियंस, बट फिर भी वो लोग जानना चाहते थे कि अगर मैं कंफर्टेबल हूँ, अगर वो मुझे सीनियर कैबिन क्रू की जगह कैबिन क्रू पोजीशन के लिए हायर करते हैं तो आई सेड येस आई एम कंफर्टेबल, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। Second and last question, she asked me, Abhilash, have you faced any medical emergency on board? एंड इस इंटरव्यू से एक दिन पहले ही मैंने दिल्ली जम्मू फ़्लाइट करी थी एंड उस फ्लाइट में एक मेडिकल एमरजेंसी हुई थी, दो इट वाज नॉट मेजर। एक्चुअली देयर वाज अ कस्टमर, ही वाज सिटिंग ऑन 21 डेल्टा पे बैठा हुआ था सीट पे, एंड आफ्टर टेक ऑफ he pressed call bell and I attended him and he was saying कि उसको कुछ chest pain हो रहा था। So I assisted him, my set of crew they assisted him। तो मेरा जो भी ये एक्सपीरियंस था मैंने ये शेयर करा मैम के साथ, एंड मैंने और मेरा जो क्रू था, मेरा जो सेट ऑफ क्रू था, हम लोगों ने एज अ पार्ट ऑफ टीम ये चीज़ को हैंडल करी। मैंने ये चीज़ मैम के साथ शेयर करी। सो दैट वॉज माई इंटरव्यू, ये मेरा इंटरव्यू था। यहाँ तक मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो चुका था एंड शी आस्क्ड मी, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस अभिलाष। सो आई आस्क्ड हर कि इसके बाद और क्या क्या राउंड्स है और क्या क्या इंटरव्यू प्रोसेस है। सो दे एक्सप्लेन मी कि जो ये इंटरव्यू मैंने दिया ये फाइनल इंटरव्यू था। इसके बाद जो इंटरव्यू होगा वो एक फॉर्मेलिटी इंटरव्यू होगा, वो फेस टू फेस इंटरव्यू होगा जिसके लिए मुझे वेन्यू अटेंड करना पड़ेगा। वहाँ पे दे विल चेक माई हाइट, माई बॉडी वेट, माई BMI, मेरा BMI जो है वो नॉर्मल रेंज में आ रहा है या ओवर वेट में आ रहा है या अंडर वेट में आ रहा है, या इसके बाद और भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। आपके मेडिकल्स के बारे में आपसे डिस्कस किया जाएगा कि किस टाइप के आपके मेडिकल्स होंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आप कब ज्वाइन कर सकते हो, ट्रेनिंग सेंटर कहाँ होगा, दिल्ली होगा, बॉम्बे होगा या बेंगलोर होगा। तो ये सब चीज़ें मुझे मैम ने समझाई कि जो लास्ट राउंड होगा वो फेस टू फेस होगा एंड उसका रिजल्ट आपको 2-3 दिन में पता चल जाएगा। अगेन आई आस्क्ड हर कि मैम व्हेन विल आई एक्सपेक्ट टू गेट अ रिजल्ट फॉर दिस इंटरव्यू। सो दे told me कि I need to wait for like 48 hours and like within 48 hours I'll get result for this interview। So आज मुझे 2 दिन हो चुके हैं, 2 दिन से ज़्यादा ही हो गए हैं। सो आई एम जस्ट वेटिंग कि कब रिज़ल्ट आएगा, एंड जैसे ही रिज़ल्ट आएगा मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस, यू कैन शेयर योर फीडबैक इन माई कमेंट सेक्शन। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है रिगार्डिंग दिस इंटरव्यू, कोई कन्फ्यूजन है, यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे सेफ, सी यू ऑन बोर्ड।